जोहार नमस्कार। खबर झारखंड तक में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। चंपे बोले पीएम ने अपनी सभाओं में झारखंड के आदिवासियों की असली मुद्दों पर एक भी शब्द नहीं कहा। जी हां, बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री चंपे सोरेन ने कहा है कि केंद्र की भाजपा सरकार ने झारखंड के आदिवासियों और मूलवासियों के लिए कोई काम नहीं किया है, इसलिए उसे यहाँ के लोगों से वोट मांगने का अधिकार नहीं है। सोरेन शनिवार की शाम सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र के चक्रधरपुर में झामुमो प्रत्याशी जोबा मांझी के समर्थन में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी सिंहभूम में अपने प्रत्याशी का प्रचार करने आए हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ के लोगों के मुद्दों और भावनाओं से जुड़े विषयों पर एक शब्द भी नहीं कहा। यहाँ के आदिवासी हो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग लंबे समय से कह रहे हैं, लेकिन वे इस पर चुप हैं। सरना आदिवासियों के लिए अलग धर्म कोड से लेकर वनाधिकार है और झारखंड के स्थानीय लोगों के लिए भी पीएम कुछ नहीं कहा। सीएम ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक समुदाय को दूसरे समुदाय से लड़ाकर सत्ता में काबिज रहने की राजनीति करती है, लेकिन लोग उनकी सच्चाई समझ चुके हैं। अब झारखंड की जनता उनके झांसे में नहीं आने वाली। इस बार राज्य की 14 सीटों में से एक भी सीट पर भाजपा को नहीं जीत मिलने वाली है। इंडिया महागठबंधन के प्रत्याशी जयप्रकाश भाई पटेल ने टाटे झरिया के दर्जनों गांवों में जनसंपर्क अभियान चलाया। जी हां, बता दें कि हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के इंडिया गठबंधन समर्थित कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश भाई पटेल ने लोकसभा चुनाव को लेकर अपना जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। शुक्रवार को उन्होंने टाटे झरिया प्रखंड अंतर्गत दर्जनों पंचायत का दौरा किया। इस दौरान जगह जगह कार्यकर्ताओं ने उनका फूल माला पहनाकर स्वागत किया। जनसभा का आयोजन और डोर टू डोर कैंपेन चला। उन्होंने लोगों के बीच कांग्रेस के न्याय पथ के बारे में बताया। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश के साथ छल किया है, झूठे वादे कर जनभावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। उन्होंने देश की स्थिति पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जवान, किसान, युवा, महिला सभी आज परेशान हैं। जवान अग्निवीर योजना से, किसान एमएसपी नीति से, युवा बेरोजगारी से और महिला सुरक्षा कारणों से भारत का हर वर्ग इस सरकार से परेशान है। उन्होंने कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बारे में लोगों को बताते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार आते ही सबसे पहले इस समस्याओं का समाधान कर देश के साथ न्याय किया जाएगा। महिला आरक्षण, पहली नौकरी पक्की, अग्निवीर योजना की समाप्ति और एमएसपी की गारंटी सुनिश्चित किया जाएगा। आमजन का मिल रहा जोरदार समर्थन से जयप्रकाश भाई पटेल अभिभूत दिखे। उन्होंने भी लोगों का पांव छूकर आशीर्वाद लिया। जेपीएससी की प्रथम नियुक्ति परीक्षा में गड़बड़ी मामले में सीबीआई ने दाखिल की चार्जशीट। जी हां, बता दें कि झारखंड लोक सेवा आयोग की प्रथम नियुक्ति परीक्षा में गड़बड़ी मामले में सीबीआई ने शनिवार को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया। सीबीआई की विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में दायर चार्जशीट में कुल 37 लोगों को आरोपित बनाया गया है। इनमें जेपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप प्रसाद, वरीय सदस्य गोपाल प्रसाद सिंह, सदस्य शांति देवी, परीक्षा नियंत्रक एलिस उषारानी, राधा गोविंद नागेश सहित अन्य पदाधिकारी के नाम शामिल है, जो वर्तमान में कहीं न कहीं राज्य के जिलों में पदस्थापित है। इस मामले की सीबीआई जांच 12 साल से अधिक समय से चल रही है, लेकिन यह अभी तक पूरी नहीं हुई। इसे लेकर झारखंड हाईकोर्ट में कई बार सुनवाई भी हुई है। अदालत ने जांच में हो रही देरी को लेकर सीबीआई से जवाब तलब भी किया था। हालांकि जांच एजेंसी पहले मामले की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर चुकी है। उल्लेखनीय कि प्रथम और द्वितीय जेपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में गड़बड़ी का मामला सामने आया था। इस मामले को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने 2012 को सीबीआई जांच का आदेश दिया था। इसके बाद परीक्षा में नियुक्त पदाधिकारियों के वेतनमान पर रोक लगा दिया गया था। बाद में हाईकोर्ट ने इस फैसले को चुनौती दी गई। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने राहत देते हुए इस फैसले को पलट दिया। कुछ दिन पूर्व झारखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ ने इस मामले को दूसरे सक्षम बेंच में भेजने का निर्देश दिया था। बुद्धदेव उरांव की ओर से दायर जनहित याचिका में अप्रैल में हुई सुनवाई के दौरान बताया गया कि 12 साल से अधिक बीत जाने के बाद भी सीबीआई जांच ने पूरी नहीं की है और न ही इस मामले में आरोप पत्र दायर किया है। इस पर सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि गड़बड़ी मामले की जांच अब तक जारी है। इंडिया गठबंधन झारखंड और विकास विरोधी अपनी करनी से जेल में बंद है हेमंत बाबूलाल मरांडी। जी हां, बता दें कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने लोहरदगा के शीशे में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी झारखंड विरोधी रही है, झारखंड वासियों की भी विरोधी है, विकास की भी विरोधी रही है।
उन्होंने कहा कि झारखंड अलग राज्य नहीं बनने दिया, उल्टे अलग राज्य की मांग करने वालों को लोगों को खरीद लिया। पहले उन्होंने जयपाल सिंह मुंडा को खरीदा, उसके बाद शिबू सोरेन को खरीदा। भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि सत्ता में आने पर झारखंड अलग राज्य का गठन किया जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनने पर उन्होंने झारखंड अलग राज्य का गठन कर दिया। भाजपा जो कहती है वह करती है। आज झारखंड में कांग्रेस, राजद और जेएमएम की सरकार चल रही है। इन लोगों ने राज्य को सिर्फ लूटने का ही काम किया है। जितने भी खनिज है, यहाँ तक कि नदी के बालू को भी नहीं छोड़ा। मरांडी ने कहा कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल में बंद है। वे हर बार कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वालों ने उन्हें फंसा दिया, ईडी वालों ने हमें फंसा दिया। कल झारखंड हाईकोर्ट का निर्णय आया। झारखंड हाईकोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि उन्हें कोई फंसाया नहीं है, वह अपनी करनी से आज जेल में बंद है। इधर पलामू में आयोजित जनसभा में नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने कहा कि हम लगातार तीसरी बार पीएम मोदी को देश का प्रधान सेवक बनाने के लिए खड़े हैं। कांग्रेस ने लोकतंत्र की हत्या सत्ता में आने के साथ ही शुरू कर दी है। उन्होंने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भी कभी सम्मान नहीं किया। गरीब, आदिवासी, दलित और वंचितों को संविधान में उठाने की बात करने वाले बाबा साहब को बुला दिया। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें सम्मान देने का काम किया, पूरे विश्व में स्थापित करने का काम किया। जेएमएम ने सीता सोरेन को दिया करारा जवाब। विपक्ष भी शिबू सोरेन के लिए इतनी अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल नहीं करती। जी हाँ, बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने शिबू सोरेन की बड़ी बहू और दुमका से भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ रही सीता सोरेन के ट्वीट पर करारा जवाब दिया है। पार्टी ने अपने एक चैनल पर लिखा है कि दिसोम गुरु व आपके अपने पिता तुल्य ससुर जी आदरणीय शिबू सोरेन जी के लिए ऐसी अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल तो भाजपा के पार्टी के पुराने से पुराने नेता नहीं करते हैं। दरअसल बता दें कि सीता सोरेन ने अपने एक हैंडल के जरिए लिखा था कि परिवारवादी शहजादे और बाप बेटे की जोड़ी ने झारखंड को लूट का अड्डा बनाकर छोड़ दिया है। लेकिन इस बार जनता ने मन बना लिया है कि महागठबंधन का सफाया हो जाएगा और पूरे झारखंड में 14 सीट पर कमल खिलेगा। हालांकि इधर सीता सोरेन ने इस पोस्ट पर सफाई दी थी। उन्होंने लिखा था कि अभी अभी पता चला है कि मेरे सोशल मीडिया अकाउंट से एक ट्वीट पोस्ट किया गया है जो असंवेदनशील है और मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। चुनावी व्यस्तताओं के कारण मैं अपना सोशल मीडिया खुद नहीं चला पा रही हूँ और इसकी जिम्मेदारी एक सोशल मीडिया टीम को दी गई थी, जिसकी तरफ से चूक हुई है। मामले को संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई की गई है। आगे लिखा है कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिसने भी मेरी राजनीति को देखा है वे जानते हैं कि मैं बाबा का कितना सम्मान करती हूँ, पर कुछ लोग इतने मुद्दाविहीन हैं कि इस ट्वीट का राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं। झारखंड की जनता से आग्रह है कि इनकी भ्रामक बातों में ना फंसे। नाबालिग को अभिभावकों की सहमति के बिना ले जाना अपहरण के समान, हाईकोर्ट। जी हां, बता दें कि शनिवार को झारखंड हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है कि एक नाबालिग लड़की को अलग अलग स्थानों पर ले जाना प्रलोभन है। इस कारण भारतीय दंड संहिता की धारा 363 के तहत अपहरण के लिए दोषी ठहराया जाएगा। नाबालिग को अभिभावकों की सहमति के बिना ले जाना या फुसलाना अपहरण जैसा होगा। इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की बेंच में हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट में इस बात के साक्ष्य प्रस्तुत किए गए कि पीड़ित लड़की घटना के समय 18 वर्ष से कम थी और इसलिए उसकी सहमति महत्वहीन होगी। यह फैसला एक आपराधिक अपील में आया है, जिसमें आईपीसी की धारा 366A के तहत अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराने के लिए निचली अदालत के फैसलों को चुनौती दी गई थी। पीड़िता की मां द्वारा दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट के मुताबिक उनकी 15 वर्षीय बेटी को उनके पड़ोसी सिकंदर बैठा बहला फुसलाकर 30 जून 2004 की सुबह 4 बजे अपने साथ ले गया। कई प्रयास के बावजूद उसका पता नहीं लगाया जा सका। सामाजिक दबाव के कारण उसे वापस लौटाया गया।